इस समय हम आए हुए हैं कृष्णा चौक पर और यहाँ पर जो है अभी कुछ महिलाओं द्वारा चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है और आप सभी देख रहे हैं ये कि कितनी तादाद में यहाँ पे महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस दोनों ही यहाँ पर उपलब्ध है। तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। गंगा तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। गंगा तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। गंगा तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद। कानून किसानों का जोर है, गली गली में शोर है, किसानों का जोर है, गली गली में शोर है, किसानों का जोर है। हाय हाय खट्टर सरकार, हाय हाय, खट्टर सरकार, हाय हाय, खट्टर सरकार। डटा रहेगा कि 2024 तक भी लड़ाई लड़नी को किसान लड़ेगा 2024 तक। मोदी जी को हटा कर सरकार लगातार किसानों पर आरोप लगा रही है कि किसान कहीं ना कहीं गलत है, इस पर आपको क्या कहना है? किसानों पे तो आज तक लगते ही आए हैं। भोला किसान है, गरीब किसान है, कोई आतंकवादी कह दो, उग्रवादी कह दो, खालिस्तानी कह दो, कुछ भी कह देते किसान तो बेचारा भोला है, चक्करों में आ जाता है, बातों के चक्कर में आ जाता है। और मोदी जी के चक्कर में भी आ गया, बातों के लालच में भी आ जाता है। किसान 15 लाख के चक्कर में आ गया। देश का किसान मजदूर सबके 15-15 लाख तुम्हारे खातों में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आज तक तो ना किसी को 15 रुपए आए हैं, ना कोई रोजगार हो। जो रोजगार थे वो भी छुट गए, सारे जाकर उद्योग बंद गए। सरकारी तो है नहीं, उद्योग थे हुए बंद हो गए। तो किसानों का है, आम आदमी का है ये तो हम का सरकार कहती है किसान आंदोलन, ये जन आंदोलन है, ये हर एक इसमें इफेक्ट हो रहा है। थोड़े दिन बाद पता लगता है। अभी तो किसान कर रहे हैं कि भाई किसान का MSP खत्म हुई है, बिजली सब्सिडी खत्म हुई है। जब ये खरीदारी होगी, पूंजीपति खरीदेंगे, स्टोरेज करेंगे, जब पता चलेगा कि किस भाव में मिलेगा। तो हमारे आगे भी शांतिपूर्ण आपका जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रहा है, पर 26 तारीख को जो हादसा हुआ जिस प्रकार किसानों को लपेटा गया, उस पर आपका क्या कहना है? वो लपेटा गया, आपने खुद ही कह दिया। तो हमने नहीं किया ना, वो हमारे किसान भाई थे। दीप सिद्धू था, वो बीजेपी का नुमाइंदा था, तो शूट कर देते। इतनी कैसे हिम्मत हो गई कि कोई भी बंदा सिक्योरिटी को चीज करके और लाल किले पे फ्लैग होस्टिंग कर देता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की गहरी साजिश रही होगी। अभी जो आपने शांतिपूर्ण निकाला, तो आगे क्या प्लानिंग होगी? क्या इससे आगे भी तगड़ा कुछ प्लान होने वाला है या फिर सिंपल? देखिए, हमारे बुजुर्ग हैं, संयुक्त मोर्चा के लीडर्स हैं, जो लोग मीटिंग में जाते रहते हैं। जो भी वो लोग प्लान करके हमें बताते हैं, हम उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से कुछ कर दिया, उन्होंने कुछ कर दिया। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जो हमें गाइड करते जाएंगे। चक्का जाम करके बहरी सरकारों को सुनाने की कोशिश करी है। जब वो पहले कह रहे थे कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, फिर खालिस्तानियों का गया, फिर पंजाब और हरियाणा मिलके आज हम पूरे देश में चक्का जाम कर रहे हैं। उनको ये मैसेज देने के लिए कि पूरे देश का आंदोलन है, ये सिर्फ एक पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं है। पूरे देश का किसान अपने भाइयों के साथ उठ खड़ा हुआ है। इसमें मातृत्व शक्ति किस प्रकार प्रयास कर रही है? मातृत्व शक्ति अपना बराबर का काम कर रही है। हम यहाँ पर सभी आए हैं अपनी नारी शक्ति दिखाने के लिए कि हमारे जितने भी भाई खड़े हुए हैं, पूरे सारे भाइयों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी जो मोदी सरकार के जितने भी अंधभक्त घूम रहे हैं, वो एक रिहाना नाम की लड़की के पीछे पड़े हैं, एक 17 साल की ग्रेटा के पीछे पड़े हुए हैं। रिहाना नहीं है, रियाना है। और वो लोग ये कहते हैं कि ये मुस्लिम है इसीलिए सपोर्ट में बोल रही है। जब हमारा मोदी जी वहाँ पे अमेरिका में जाके हाउडी मोदी कर सकता है, ट्रंप के लिए वोट मांग सकता है, तो फिर जब हमारे देश की शान बढ़ती है। लेकिन जब वो लोग हमारे देश के
के लोगों के लिए चिंतित हैं, तो हमारे देश का आंतरिक मामला आ जाता है। ऐसा क्यों? उनको ये समझाने की जरूरत है। ये श्री राम का झंडा उठाकर चलने वाले लोग हैं। ये मैं ये मानती हूँ कि श्री राम के नाम पे वोट मांगने आते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं कि सीता का हरण हुआ था इसीलिए उसका त्याग होना चाहिए। ये वैसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपनी मातृशक्ति की इज्जत करना नहीं जानते, वो किसी भी भगवान को नहीं मानने वाले हैंगे। जो मेरा नाम है राजेश्वरी। जब ये किसान नीचे गिर जाएगा तो ये ऊपर कैसे उभरेगा? जो किसान की चीज है वह तुम है दबच रहे हो, फिर उसी को तुम है 1 पैसे में 4 पैसे में बेच रहे तो किसान मर गए हैं। फिर कैसे उभरेगा ये? उनके बीवी बच्चे क्या खाएंगे? तो सरकार तो ये कह रही किसान हमले करते हमारे ऊपर। किसान क्या कर? कोई नहीं कर रहा, ये सरकार ही कर रही है, किसान नहीं कर रहा। क्या करेगा किसान क्या करेगा? किसान तो 4 वर्ष मर रहा है। मीनाक्षी जी, आज जो किसान आंदोलन आपने किया है इसके बारे में क्या कहना है? आंदोलन को हमारे 2 महीने से ऊपर हो गए हैं और हमारी जो गूंगी बहरी और अंधी सरकार है उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वो हमारे किसान भाइयों के दर्द को समझना नहीं चाहते हैं। हमने शांतिपूर्वक तरीके से अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, बहुत संयम के साथ अनुशासन को अपने आंदोलन को हम चला रहे थे। 26 जनवरी के साथ हमारे किसान भाइयों के साथ लाल किले पर जो षड्यंत्र रचा गया हम उसका शिकार हुए, हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, पर तमाम उनकी कोशिशों के बावजूद आज जनता के सामने हमारी जो छवि है एक बहुत ही साफ सुथरे आंदोलन की हमारी छवि है। हम अपनी बहुत साफ नियत के साथ इस आंदोलन को नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आए हुए हैं कृष्णा चौक पर और हमारे साथ में खड़े हुए हैं अजय सिंह कबलाना जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ के क्या हाल है। जी भाई साहब बताइए, यहाँ पे आज जो है चक्का जाम था 12 से 3 बजे तक का, उसके क्या क्या? सबसे पहले तो मैं पूरे गुड़गांव वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने चक्का जाम में पूरा साथ दिया। और जैसे कि वो स्कूल बस दिया, कोई एम्बुलेंस दिया, कोई बच्चों की, वो हमने बाधित नहीं किया। और किसान मोर्चा का जो चक्का जाम है पूरा सफलतापूर्वक खत्म हुआ 3 बजे। और हमने सभी गुड़गांव वासियों के साथ धन्यवाद भी किया है। और एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करके बाहर सरकार से आगे की क्या योजना रहेगी आपकी? क्या आप लोग धरने पर बैठे रहोगे या अभी कोई नई योजना है उसके बारे में बताइए। तो भारतीय किसान यूनियन किसान मोर्चा जो भी आह्वान होगा उसका पालन करते रहेंगे, क्योंकि हम उसके मेंबर जैसे जैसे आदेश आते रहेंगे हम फॉलो करते रहेंगे। आज कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे धरने को चलते हुए और कितना मतलब समय लग सकता है इसके बारे में थोड़ी उसके बारे में अगर कोई जानकारी है तो बता दें। तो जो देशव्यापी हो तो लगभग आज 74वां दिन है और जो हमारा गुड़गांव का 41वां दिन आज 41 दिन। तो देखा आपने किस प्रकार से अजय सिंह कबलाना जी ने बताया कि हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो निजी वाहन थे सिर्फ उन्हीं को ही रोका गया है। यहाँ पर कोई एम्बुलेंस या कोई स्कूल बस को किसी प्रकार से नहीं रोका गया है ताकि किसी भी प्रकार की बड़ी कोई परेशानी ना हो। कार वाला उसको भी रोका गया। हाथ जोड़ के किसान भाइयों ने और ये जितने भी सहयोगी हैं इन्होंने हाथ जोड़ के उनको निकाला। अब एकदम अचानक आ जाती एम्बुलेंस, एकदम एम्बुलेंस अगर ऊपर आके एकदम हॉर्न बजाते हैं, लोग एकदम घबरा के क्या हो गया खुदाना खास्ता परमात्मा की तरफ से अगर ब्रेक ना लगे तो क्या होता, यानी आंदोलन बदनाम हो जाता है। यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, फिर उसमें कोई हादसा बढ़ जाता है। तो ये उधर आप क्या कहना चाहते हैं? ये प्रशासन की लापरवाही थी या कोई साजिश थी? क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की इस लापरवाही की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये हो सकता है जिस तरह लाल किले पे हुआ है हादसा और इसी तरह ये डिवर्ट करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा भारत का हाथ जोड़ के निवेदन है, ये भी आपकी जनता है, सरकार भी आपकी है और ये जनता ने चुन के भेजा है। और इन जनता के बारे में, किसानों के भाइयों के बारे में सोचा जाए। और वास्तव में जो कानून है आपके इंसान से गलती होती रहती है और ये कानून जो है ये महंगाई की तरफ लेके जा रहा है। दिन दुनी चौगनी रात हो जाएगी। जैसे डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़े और मोदी जी ने कहा था मैं महंगाई दूर करूंगा, भ्रष्टाचार दूर करूंगा और बेरोजगारी, उसमें से ना तो डिबेट होती है, ना राष्ट्रीय चैनल डिबेट करते हैं और ना इस बारे में कुछ कहा जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों के बिलों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप हमारे को कुछ बताएंगे। किसान बिल जो 3 बिल वापसी करने के लिए कह रहा है, जिन बिलों को काला कानून कह रहा है, उसके बारे में क्या नोटिस है? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, शुरू में जितने भी ये कानून जिस दिन पास किया था ना, मैंने तो उसी दिन एक बता दिया था, ये
आम जनता के लिए नुकसानदायक है। किसानों के लिए कुछ हद तक फायदेमंद है, लोग जानते नहीं हैं उसको। ये जो किसानों के कंधे पे बंदूक चलाई जा रही है मोदी जी या कोई लोग कह रहे हैं कि भाई ये विपक्ष किसानों के कंधे पे बंदूक चला, मैं कह रहा हूँ सरकार किसानों पे बंदूक चला रही है, क्योंकि जो गुमराह कर रही है तो तुम्हें दुगना कर देंगे, दुगनी कमाई। अगर मान लिया जाए ये वीडियो मोदी जी तक पहुँचे तो आप मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने पहले भी मोदी जी को ट्वीट किया था कि मेरे सुझावों में जो मैं विचार रखता हूँ उसमें अटैक भी होता है, सुझाव भी होता है। ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको सुझाव मानना है या इसको अटैक समझना है। मेरी तो भारत माँ के लिए विचारधारा है, भारत माँ में सब सुखी रहे, सब हो जाए। जनता जनार्दन ही भगवान है, परमात्मा को कोई रूप नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ जन्म देता है। आज का जो चक्का जाम था, ये जो सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके अपनाए हुए हैं, तानाशाही अपनाई हुई है, सरकार षड्यंत्र रचकर किसानों के आंदोलन को तोड़ना चाहती है, उसके विरोध में आज का ये चक्का जाम। सरकार ने जो किसान लड़ने हैं उनके आसपास की बिजली पानी काट दी है, वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। सरकार ने दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर 13 लेवल की बैरिकेडिंग कर दी है, जो कि किसी भी देश के बॉर्डर पर दुनिया में भी कहीं नहीं है और ना ही किसी आंदोलन के दौरान की गई है। सरकार ने सड़कों पे कीले गाड़ दिए हैं, सरकार ने नुकीले तार लगा दिए हैं, तार फेंसिंग कर दी है, जो कि बहुत ही अमानवीय है। और सरकार षड्यंत्र रचकर किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन को तोड़ना चाहती थी। उसके विरोध में आज ये गुरुग्राम में कृष्णा चौक पर बजगेड़ा फ्लाईओवर के पास चक्का जाम किया गया था, जो 12 बजे से 3 बजे तक था। ये चक्का जाम पूर्ण रूप से सफल रहा, जिसमें सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया और सारा दिन यहाँ पर बैठे रहे। और आप लोगों ने भी देखा, यहाँ कोई भी एम्बुलेंस आई हो या कोई फौजी की गाड़ी आई थी, कोई भी बच्चा आया, कोई बस आई, उसको आराम से आने जाने दिया, किसी को कोई सुविधा नहीं हुई है। ये हमारा जो चक्का जाम था शांतिपूर्ण था और पूर्ण सफल रहा। और पूरे देश में आज 30 लाख से ज़्यादा जगह चक्का जाम किया गया है, इसमें करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है। और मैं समझता हूँ कि आज ये चक्का जाम से सरकार की पूरे की जाएगी। जैसा कि हमें मालूम है कि आप जो है यहाँ किसान आंदोलन के अंदर यहाँ गुरुद्वारा के अध्यक्ष हैं किसानों की तरफ से। तो अभी आप हमें ये बताइए कि ये जो तीनों कानून हैं जिनको किसान जो है काला कानून कह रही है, उसके बारे में आपको जितनी भी जानकारी है उसके बारे में। जो ये 3 कानून हैं, तीनों कानून आम जनता के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है। ये एक तरह से किसान के, गरीब के, मजदूर के डेथ वाले। जब हम इन कानूनों को पढ़ते हैं, इनका नाम कृषि कानून रख दिया, लेकिन ये कृषि कानून नहीं है, ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए। सबसे पहले एक कानून इन्होंने जो अमेंडमेंट की है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो कि 1955 में बनाया गया था। उस वक्त आम आदमी को सही दाम पर खाना मिल सके, इसलिए जो जमाखोरी थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। और कोई आदमी एक लिमिट से ज़्यादा जमाखोरी करता था तो 7 साल तक की सज़ा थी। वो लिमिट हटा दी गई है। अब पूंजीपति जो है कितनी भी स्टोर कर सकते हैं खाद्य वस्तुओं का। इससे जो खाने की थाली है उसका बिजनेस बनाया गया है, तो इससे आम आदमी प्रभावित होगा, आम आदमी पर इसके जो दुष्परिणाम आएंगे। दूसरा एक कानून इन्होंने बनाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये वही कानून है ठेका पट्टा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश के किसानों को कब्जे में दबा लिया और पूरे देश पर कब्जा कर लिया। आज भी कुछ गिनी चुनी कंपनियां पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहती हैं और अपने हिसाब से वो पूरे देश को चलाना चाहती हैं। इस कानून में जो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अगर कोई वाद विवाद होता है तो न्यायालय जाने का अधिकार है, लेकिन सरकार ने इस कानून के तहत अगर
किसान का किसी पूंजीपति के साथ विवाद होता है तो उसको न्याय ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ। तो देखा आपने किस प्रकार से चौधरी संतोष सिंह ने अपने जो है पूरे बयान में यही कहा है कि ये जो है टोटल बिल जो है किसानों के खिलाफ है और इसमें जो है जितना भी है वो नुकसान आम पब्लिक को और किसानों को ही होगा। मैं दीप चंद्र नारायण, कैमरामैन हर्ष के साथ, गुरुग्राम।